अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक अपकमिंग मूवी के कास्ट के साथ हूँ। इस मूवी का नाम है जॉन और मेरे साथ हैं आशिर वजाहत, रुमैसा ख़ान और रज़ा सामू। अब इनसे बात करने से पहले आई लाइक टू से कि हर मूवी के रिलीज़ से पहले जब उसकी कास्ट से बात होती है तो वो कहते हैं कि मूवी बहुत डिफरेंट है। बट जॉन का ट्रेलर अगर आपने देखा हो तो शायद आप अग्री करेंगे कि ये शायद वाकई में डिफरेंट है। सो दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर देम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू एवरीवन फॉर मीटिंग मी। डिफरेंट है ना ये नॉर्मल मूवीज से? आप लोग भी फिल्में देखते रहते हैं, है ना? बिल्कुल है, मतलब डिफरेंट है कि पाकिस्तान के लिए तो डिफरेंट है। पाकिस्तान में सिनेमा इस तरह का नहीं बना है या बहुत कम बना है, तो वो डिफरेंट है। वैसे ओवरऑल देखी जाए तो इस जॉनर पे काफी काम किया जा रहा है। न्यू लोग आपका इनका हम सब न्यू लोग। आई थिंक ये वाला अभी तक हमने सुना नहीं कभी। जब मैंने नाम भी सुना था ना मूवी का जॉन, तो ये सिंगल नेम मूवीज जो है ना, हमने इंडिया में तो भरद्वाज का ओमकारा या हैदर सुना है, अभी तक हमने यहाँ ऐसी कोई, मतलब मुझे नाम से ही बड़ी डिफरेंट लगी थी व्हेन आई फर्स्ट हर्ड द स्क्रिप्ट के जॉन। एंड जॉन मीनिंग के यू नो वेरी ऑफन ऐसा नहीं होता कि फिल्म्स रिलेशनशिप्स पे बने लोगों की, कि जॉन और दाऊद की रिलेशनशिप, जॉन और मारिया की, देयर इज यूजुअली अ बिग कॉन्फ्लिक्ट। आई थिंक दिस मूवी इज अ लिटिल मोर इन डेप्थ देन दैट। इसमें पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में ज़रा दिखाया गया है एंड ज़रा ज़्यादा फोकस किया गया है ऑन द कैरेक्टर्स देन वन कॉन्फ्लिक्ट। कैरेक्टर ड्रिवन, इवन कैरेक्टर ड्रिवन है, डिफरेंट है क्या? इसलिए आप लोगों को लगता है रिस्की भी है? हाँ बिल्कुल जी, रिस्की बहुत है। आई थिंक अभी बहुत लोग ये आर्गुमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं कि सिनेमा लार्जर देन लाइफ होना चाहिए, पीपल वांट टू एस्केप देयर ट्रबल्स व्हेन दे गो टू सिनेमा। बट आई थिंक इस मामले में रिस्की ज़रूर है, बट देयर इज़ ऑलवेज एन ऑडियंस फॉर दीज काइंड ऑफ फिल्म्स दैट्स वेटिंग फॉर अ फिल्म लाइक दिस टू कम आउट। और इस तरह की फिल्म्स आती भी नहीं है इतना यूजुअली ना सिनेमा में, कि हमें पता हो कि चलती हैं कि नहीं चलती हैं। बट आई थिंक यस वी आर ऑल फेयरली न्यू एंड द फिल्म इज़ ऑल्सो डिफरेंट, सो इट्स रिस्की. But I'm hoping that it finds its audience, even if it doesn't do wonders at the box office. Listen, एक ये चीज़ भी बहुत कही जाती है पाकिस्तानी मूवीज़ के बारे में कि ये कराची टाइप सिनेमा है, ये लाहौर टाइप सिनेमा है। जैसे एक स्ट्रीट लैंग्वेज है जो कराची की ख़ास है, तो लोग उससे कहते हैं ओ ये कराची टाइप है। ज़रूरी नहीं है कि मूवी लाहौर में ना देखी जाए, बट ये क्या है, किसी ख़ास सिटी से एसोसिएटेड है? आपको लगता है आप लोगों की बोल चाल क्या कराची नुमा है? एसोसिएटेड तो बोलना नहीं आप बोलो। मैं इसको ब्रीफ करता हूँ। एसोसिएटेड तो है कराची से, लेकिन स्टोरीज जैसे बाबर ने भी कहा था लास्ट इंटरव्यू में, हमारे डायरेक्टर हैं, कि स्टोरी जो होती है वैसे वो यूनिवर्सल होती है अगर वो कनेक्ट कर रही है आपको तो। मतलब अभी आप देखें ना, इंग्लिश का भी एक बैरियर हट गया है। मोस्ट वॉच टीवी शोज, मनी हाइस्ट, जिसका नाम खुद पता नहीं ला कासा पाकाशा क्या है, बहुत मुश्किल है, तो वो इंग्लिश नहीं है, सब टाइटल्स पे चल रहे हैं। फॉरेन लैंग्वेज कोरियन ड्रामाज इतने देखे जा रहे हैं, ये तो बड़ी फ़ैन है। तो वो चीज़ इवन वो तक हट गई है। तो स्टोरीज़ लोग पसंद कर रहे हैं जिसमें किरदार वज़न वाले हों, कनेक्ट कर सकते हो लोग, तो डजेंट मैटर। म्यूज़िक का भी अब यही सीन हो गया है, तो इट्स नॉट लाइक कि हाँ भाई ये हमने फार्मूला एक बनाया है। हर अब रिस्क तो ऑब्वियसली है, डिफरेंट है, पर इसकी ऑडियंस बन चुकी है। सिनेमा में हो जाएगी ये आई कैन नॉट से, बट इसकी ऑडियंस बन चुकी है बिकॉज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। एग्जैक्टली, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से इसकी ऑडियंस एक बन तो चुकी है। मतलब आई हैव हेयर फ्रॉम पीपल के वी नीड सिनेमा जो थोड़ा रियलिस्टिक हो, ये हो वो हो। नाउ वी आर गिविंग देम, लेट्स सी अब उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। रुमैसा आप क्या कहती हैं? मैं वही कह रही थी कि मुझे लगता है कि हर कोई रिलेट इसलिए कर सकता है क्योंकि कराची इज़ काइंड ऑफ लाइक अ हब। यहाँ पे आपको पंजाबीज़ भी मिलते हैं, यू नो लाइक हर चीज़ मिलती है। और ऊपर से मूवी इटसेल्फ, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है कि माइनॉरिटीज़ भी देखने को मिल रही हैं। एंड देन देयर इज दिस पंजाबी एक्सेंट, यू नो, एंड देन देयर इज द कराचीआइट, यू नो, एंड देन देयर इज दाऊद हु इज मुस्लिम। तो काफ़ी चीज़ों का मिक्सअप है, तो आई फील लाइक कि एवरीवन कैन रिलेट टू दिस मूवी। लेकिन ये डार्क है या आई मीन इतनी डार्क नहीं है कि लोग आके सिनेमा में देख के बोले यार ये। आई थिंक इसमें जितनी डार्कनेस है उतना ही शायद रोमांस भी है और उतनी शायद कॉमेडी भी। आई थिंक बड़ा स्टीरियोटाइप भी है। बिल्कुल, आई थिंक ये स्टीरियोटाइप बन जाता है बिकॉज़ इट्स अ लिटिल डिफरेंट, तो पीपल अज्यूम दैट इट्स वेरी आर्टसी, बट इट्स नॉट लाइक। आई थिंक इसकी ट्रीटमेंट
I think it has very commercial elements in it as well. Yes, because it has romance, very subtle romance. It's not as exaggerated as we see in commercial movies, but romance है, comedy है. Raza का character it has some extremely funny sequences and lines. So I think it's dark in parts, but ऐसा नहीं है कि आप movie देख के depress हो जाओगे या बोलोगे क्या dark चीज़ थी. I think it's mixed. ऐसी नहीं है कि रोना अच्छा सा element कैसे देखे है. ब्लेंड है, एक्शन भी है, एवरीथिंग इज देयर. या लेकिन ग्लैम्ड डाउन है. चलें डार्क तो नहीं, लेकिन ग्लैमरस मूवी नहीं है. अब यंग एक्टर्स जब आते हैं वो चाहते हैं कि अक्सर वो चाहते हैं कि हम ग्लैमरस लगे ऑन स्क्रीन. क्या आप लोग उन एक्टर्स में शुमार नहीं होते? क्या आपको कैरेक्टर चाहिए था और ग्लैमर से कोई इंटरेस्ट नहीं था? बारी बारी बताएं. ग्लैमरस पता है, anybody who is doing a film would want to look good on screen, look glamorous. तो आपने तो मुंह पे पूरा वो मट्टी डाल दी है. मेकअप था, but I think 4 layers मेकअप के थे वो सबका. because obviously then काफी चीजें थी, but I think जो impact इस तरह की स्टोरीज या कैरेक्टर्स का लोगों पे होता है ना, I think often it's far more than when you're playing a glamorous hero or a character. Plus as an actor ये बहुत एक learning process एटलीस्ट मेरे लिए तो था. तो इनिशियली तो जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो सबसे पहला ख्याल ये था कि यार फीचर फिल्म लीड पहला तो सोचा था कि थोड़ा रोम कॉम हीरो होता है. हाँ. तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है. बट फिर मैंने सोचा कि यार आई एम वेरी लकी टू बी गेटिंग अ कैरेक्टर लाइक दिस, बिकॉज दिस इज फॉर एन एक्टर टू डू समथिंग एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी एंड एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन लुक इज आई थिंक अ बेंचमार्क. कि आपको चैलेंज मिल रहा है सेट पे जाने पे रोज. इट्स अ चैलेंज फॉर यू टू डू अ सीन. एंड आई थिंक थैंक्स टू बाबर एंड दिस टीम, एनी प्रोजेक्ट दैट आई हैव डन आफ्टर जॉन, उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी कम ही लगी है. बिकॉज़ मैंने इतनी आप सबके लिए इतना मुश्किल. मेरे लिए तो ये है, मेरे लिए भी है यही चीज़ है. राइट आफ्टर दैट आई डिड ड्रामा, तो वो मुझे बहुत इजी लगा. कैरेक्टर करना बड़ा इजी लगा. ये तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर्स हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में ना काफी सिमिलर ही होते हैं. कि अच्छा चुलबुली लड़की ओके, सैड लड़की ओके. ये मूवीज में आके ऐसा होता है जहाँ आपको फिर एक कैरेक्टर मिलता है, डेप्थ होती है उसमें. यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. हर मूवी में नहीं होता, लेकिन शायद इस मूवी में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेड्स वाले कैरेक्टर्स हैं. वही वाली बात है कि कुछ मूवीज होती है जो कि आप जाते हो और फन करके और अब वापस आ जाते हो, लेकिन इस टाइप की मूवीज ऐसी होती है जो कि मुझे लगता है लंबे अरसे तक लोगों पे इम्पैक्ट करती हैं. कि हम आज भी कुछ जो हमारी इस टाइप की मूवीज हैं आज भी उनके बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि यार हाँ ये अच्छी मूवी थी. हो सकता है बहुत ज्यादा लोगों को उनके बारे में ना पता हो, लेकिन जितनों को पता है दे ऑलवेज टॉक गुड अबाउट इट. तो आई फील लाइक दैट्स अ प्लस पॉइंट. और एक अपॉर्चुनिटी भी है हम मतलब फ्रेश फेसेस के लिए कि अगर प्रूव करवाना है अपने आप को एक्टिंग में एज एन एक्टर, यू हैव टू शो योर बेस्ट परफॉर्मेंसेस. तो मतलब ये बहुत अच्छा एक मौका था हमारे लिए. हाँ, चाहे आप लोग ग्लैमरस ना लग रहे हो, लेकिन आपकी एक्टिंग नजर आएगी ना लोगों को. तो हम यही कह रहे हैं कि द कैरेक्टर्स ना लुक ग्लैमरस इन देयर ओन वे. I mean, John and Maria are not your ideal couple that you see in movies, but I think they're very cute. Yeah, I think they have some very sweet. They have some very real moments. Real I think glamorous is ज़्यादा people will connect to it because I think if you ask me one word to describe this film, I would say real. अच्छा. I wouldn't say dark. I would say anything. I would say it's very real. It's just when हम फिल्म में जब scenes भी कर रहे होते थे ना, it didn't seem like we were reading off a script. और अच्छा आपको तो पेरेंट्स भी काफी एडवाइस करते होंगे कि ये लो ऐसे करो. I think देखिए उन्होंने क्या कहा, बाबा का जॉनर ना बहुत डिफरेंट है. हाँ exactly. तो I think he acknowledged that he in the near future isn't going to make anything like this. And I think because the work that I've done with him was so different than this, he I think was very supportive and very happy that I'm doing a film with someone who has this approach. And मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मैं ना मतलब अपनी ज़िंदगी के 17-18 साल अपने फादर से सीखा है जो कुछ सीखा है. It's very important to work with different people, with different teams, to get exposure and to learn. हर डायरेक्टर से कुछ पिक करते हैं. मैंने बाबर से बहुत कुछ सीखा, पिंजरा किया, नजर भाई से कुछ चीज़ें सीखी, दानिश नवाज से सीखा. हर किसी का अपना एक अप्रोच है, स्टाइल होता है. तो उससे आप आई थिंक एज एन एक्टर बहुत बेनिफिट करते हो. ये तो अच्छा. And your father said yes, this is a great script. उन्हें नहीं लगा कि भाई पेरेंट्स को होता है ना कि हमारे बच्चे ऐसे शायद होता हो हमारे बच्चे ऐसे लगे स्क्रीन पे, पहली मूवी आए ऐसी हो, फ्रेंड्स फैमिली किसी ने कुछ नहीं कहा. As a filmmaker thought that this would be a very learning experience for me and a very nurturing experience for me, because जो एक्टिंग मुझसे बाबर ने निकलवाई है ना, वो शायद और कोई ना निकलवा पाए.
because he had a very different approach to the film. Yeah. हम ना मैं I read a lot of things, I read making देखता हूँ, मैं BTS देखता हूँ films की, तो I had only heard about people doing workshops to get into character, people doing rehearsals, working on their dialogue, working on their look. We got to do this on this film. Yeah. We started rehearsing 2 months ago. 2 months ago, exactly. Yeah. We did workshops of the film 2 months ago. We started rehearsing. Each scene was rehearsed. We went on those areas for Raki. कोई 7 look tests हुए हमारे. मैंने रुमैसा ने अपने डायलॉग पे काम किया. रज़ा हमसे भी पहले से कैरेक्टर पे काम कर रहा था. बाइक चलाना सीखी मैंने. मतलब जब हम सीन करने जा रहे थे तो हम इतनी बार कर चुके थे कि एक्चुअली हम बहुत कंफर्टेबल थे, एंड दैट इज व्हाई सबकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी आई है क्योंकि हम लोग सबकी केमिस्ट्री ऑलरेडी बिल्ड हो गई थी वर्कशॉप में. तो दैट वाज लाइक जो केमिस्ट्री वो बड़ी जबरदस्त है सबकी. और अच्छा, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली व्हाट अबाउट यू, सब क्या कह रहे हैं ट्रेलर देख के? सो बेसिकली मेरे घर वाले को बड़ी आदत है मुझे कैरेक्टर्स में देखने की, क्योंकि टीवी पे ना से ही मैं घर पे भी बड़ी हरकतें करती रहती हूँ, लाइक आई एम अ कंटेंट क्रिएटर टू, सो आई हैव बीन लाइक इन अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें मैं लड़का भी बनती थी एंड एवरीथिंग व्हेन आई वाज यंग. सो दे वर लाइक ठीक है, लेकिन हाँ उन्होंने मेरा मजाक बड़ा उड़ाया कि एक दफ़ा मैं शूट से डायरेक्ट घर चली गई थी एंड मैंने चेंज नहीं किया, तो उन्होंने वो मुझे अबैंडन करने वाले थे, बट देन आई टोल्ड देम नो इट्स मी. अच्छा, पहचानने से इनकार कर दिया? हाँ, लाइक व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू, ये कौन हो तुम, क्या हो गए तुम्हें, तुम ऐसी लोगोगी सिनेमा में, ऐसी लोगोगी. आई वाज लाइक मेरे साथ तो मसला ये भी हुआ कि एक तो मैं इनसे पहले प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था, तो कैरेक्टर के लिए जो लुक टेस्ट था उसके लिए मैं पैशनेट बहुत था, तो मैंने कहा जी असली दाढ़ी बढ़ाऊंगा, असली बाल बढ़ाऊंगा, इसका लुक मैं ट्रेलर में बहुत मुख्तलिफ लग रहे हैं अभी. exactly. तो चेंज हो गई आपकी लुक. बिल्कुल डिफरेंट. तो उसके बाद जब ये फिर शुरू हुआ प्रोसेस, फिर एक स्पेल दूसरा स्पेल, बीच में बहुत गैप आ गए, शूट में भी गैप आ गए, पूरा प्रोसेस लंबा होता गया और मैं उसी लुक में बैठा हूँ. घर वाले भी कह रहे हैं भाई तेरा क्या सीन है और तू अजीब ही लग रहा है. इवन मेरा जो अपना काम है यूट्यूब का, वो भी उस वजह से थोड़ा सफ़र किया, क्योंकि प्रोडक्ट प्लेसमेंट आती है, दे वांट यू टू लुक नीट, और आप कह रहे हो नहीं मेरी फिल्म है. तो फिर प्रोडक्ट वाले वो कहते थे नहीं. You trust me, for 4-5 months I was not doing very good on my YouTube. और हाँ, it also affected even the scripting. मतलब मैं यहाँ से जो एक फिल्म कर रहा हूँ जो बड़ी रॉ है, ग्रिटी है, गुस्सा है, उसमें कॉमेडी है, सब कुछ है, बट देन जब आप पूरा जोन में होते हो फिर आप अपने यूट्यूब की स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते. मुझे ये लगता है वो सफ़र करती है. आई मेक कॉमेडी वीडियोज़. When after all this process I went and tried to write a script for my video, तो वो बहुत उसमें गुस्सा ज़्यादा था, उसमें पंच लाइन इतनी नहीं थी. तो मैं मतलब यार ये क्या है, इसमें तो बस गुस्सा गालियाँ ही हैं, हंसना कहाँ है. तो मुझे ऐसा लग रहा था, फिर मैं ब्रेक ले लिया. मैंने कहा ब्रेक ही ले लो तो बेहतर है. किया ही नहीं जा रहा होगा. फिर फैमिली, तो जो आपका इनिशियल सवाल कि फैमिली ने कैसा रिएक्ट किया, फैमिली बड़ा खुश हुई जिस दिन मैंने बाल कटवाए और मैंने कहा फाइनली आई एम आउट ऑफ दिस. तो वो बड़ा खुश हुए. बट नाउ व्हेन दे सी ट्रेलर, जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा अब जो है ना इसका नाउ वी अंडरस्टैंड कि क्यों आप ऐसे थे इतने महीनों. आप सबको लगता है जॉन आप लोगों ने देख ही ली होगी, सबने देख ली है? मैंने देख लिया. बिट्स एंड पीसेस में देख लिया, तो मैंने देख लिया है. Basically they watched it and they never invited me, so I had to watch it. We have not seen the final cut. That's so sad that I was in Lahore and I asked them please wait for me, okay, let me come back, and they just watched it. To be dubbed for this. And now people are coming to me, यार 2-3 like जो हमारे बहुत close friends थे, मुझे जाके बोल रहे हैं यार आपकी मूवी बहुत अच्छी है. मैंने नहीं देखी. They have watched it. उन्होंने कैसे देख ली? Because they are very close ना, so like जो तो आप लोग दोस्तों को ले गए, या जो मेन लीड है जिसने काम किया है, ये इतना बिजी रहती है, कभी उधर है कभी उधर है. उनका भाई बैठे हुए हैं, अब कब आओगे? तो पता है फाइनल फिल्म आपको तभी पता चलता है. वैसे ऑनेस्टली मैं बताती हूँ, माय रीजन वाज नॉट वाचिंग द मूवी. मैंने को बोला था मैं नहीं देखूंगी बिकॉज़ आई वांटेड टू वॉच द मूवी पहली बार सिनेमा में. मैं चाहती थी कि मुझे खुद भी नहीं अभी ऑनेस्टली, क्योंकि मेरा काम ज्यादा सिर्फ आशिर के साथ ही है और ना ही दाऊद के साथ है, ना ही फजल के साथ है. तो मुझे नहीं पता कि अभी सही से कि मतलब ऑफ कोर्स स्टोरी पता है, बट आई डोंट नो कि हाउ इन्होंने क्या किया है. सो मेरे लिए भी पूरी जो फिल्म है ना वो एक थोड़ी सी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होगा जब मैं तो आई एम वेटिंग फॉर द प्रीमियर सो दैट आई कैन सिट एंड वॉच द मूवी दैट व्हाट आई एक्चुअली डिड.
सो मुझे ये था कि आई वांट टू लिव दैट मोमेंट कि मैं उसी टाइम देख रही हूँ। अच्छा किया ना, इसीलिए नहीं दिखाई है। या नहीं, दैट वाज माय चॉइस है यार। अच्छा, तो फिर ये सवाल मैं किस तरह पूछ के देखती हूँ कि क्या आपको लगता है कि अपने पिछले काम के कंपैरिजन में अब आप लोग बहुत इम्प्रूव हुए जॉन को देख के? अब ये आपने तो देखी नहीं, नहीं मैंने देखी है, थोड़ी बहुत तो देखी है और काम तो प्लेबैक्स वगैरह देखी है, बट ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है ना। मुझे लगता है कि जॉन हमने 2 साल पहले शूट की थी, ठीक है, तो इट वाज काइंड ऑफ अ स्टार्ट ऑफ माय करियर, ठीक है। सो चांद तारा केम आफ्टर दैट? यस, चांद तारा अभी आया है, हमने जॉन 2021 के स्टार्ट में शूट की थी। 2020 में तो हम कास्ट हुए थे, बट मुझे लगता है जॉन वाज द प्रोजेक्ट जिसने हमें बहुत इम्प्रूव किया, ठीक है। मतलब वो जो एक्टिंग स्कूल हो गया, हाँ, क्योंकि उससे पहले मैंने एक्टिंग की है ऑफ कोर्स, उससे पहले एक प्रोजेक्ट किया था मैंने उसमें, और फिर जॉन करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली यू नो कि सीन्स को कितना आप रियल और नेचुरल और कितना ऐसा कर सकते हो कि ऑडियंस बोले कि यार ये तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल हमारी तरह बात करें, यू नो, लाइक एक वो कनेक्ट कर सकें। तो ये जॉन ने ही सिखाया है, तो ये मैं फिल्म को बड़ा हम लोग क्रेडिट देते हैं। हमें और जब भी हम मिलते हैं हम ये बात कहते हैं कि जॉन इज समथिंग जो हम शायद जिंदगी भर याद रखेंगे ये मूवी। अच्छा, या नाइस, कंफर्टेबल कर दिया आप सबको, कंफर्टेबल कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड रोल प्ले किया। हाँ, एग्जैक्टली, वाज चैलेंजिंग, प्लस ठीक है पेशेंस इतना पता चल गया कि हमारा कहाँ तक है, बल्कि बढ़ा दिया पेशेंस को। तो अब हम कहीं और जाते हैं ना तो वी आर लाइक को सब कंप्लेंट्स कर रहे हो तो हम बोलते हैं क्यों कर रहे हो कंप्लेंट, है यार टेंशन नहीं है। तो एक ऐसा लगता है कि हम्बल थे और हम्बल कर दिया हमें, डाउन टू अर्थ कर दिया इस प्रोजेक्ट में। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट यू? नाउ यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, कितने में ड्रामा एक ना एक कोई आ ही रहा होता है टीवी पे, वेयर आई एम सीइंग यू, अब जॉन आ रही है, पिछले पुरानी कोई अपना काम देखते हो और सोचते हो कि ये मैं क्या कर रहा था, मैं ऐसे क्यों था, मैंने क्या गलतियां बहुत ज़्यादा इस तरह की तो बहुत चीज़ें एक्चुअली। if I could, I think this is the first time I'm saying this, if I could I would have started out a little later on in life. I think when you start out at a young age it opens you up to a very very big horizon at a very young age. Not that it affected me बहुत उस तरह से, but I think that it takes some time to people to digest that you've grown up and that you know. लेकिन तुम्हारी कैमरा शाइनेस सब खत्म हो गई होगी ना, वो मैं आपको बता रहा हूं ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा, ज्यादा ही है उससे, और बहुत ज्यादा पर्क्स हैं। आई थिंक मैं और बाबा कभी भी बात कर रहे होते थे कि सम पीपल माइट थिंक दैट यू नो इट्स क्या चाइल्डहुड आपका वो हो जाता है, बट आई थिंक I am only 21 years old and I mashallah lived a very very interesting life, full life. Yeah, I've you know had the pleasure of working with so many senior people, so many lovely people, and I think that बहुत मुझे इस चीज़ से ना सीखने को मिला है। बट ऑब्वियसली बचपन में आप करते हो कुछ चीज़ें, कुछ कमर्शियल्स कर लेते हो, कुछ इस तरह की चीज़ें कर लेते हो, तुम नहीं देखते जो हाँ, और मेरे सारे दोस्त मेक इट अ पॉइंट टू जस्ट मुझे दिखा देते हैं या कुछ इधर से देख लेते हैं, बट वो भी मुझे मतलब मैं उसको उसमें लेता हूँ कि यार ठीक है। आशिर only 21? Yeah. अच्छा, are you still studying or have you paused studying for the moment? No, I have, मेरा आखिरी साल है अभी यूनिवर्सिटी का, I'm doing film and digital art. अच्छा, तो मेरा लास्ट ईयर है। अच्छा, so you're handling पढ़ाई with all this TV acting and film acting, कैसे कर रहे हो? तुम्हारे मार्क्स सही आते हैं? हाँ, मैंने अभी किसी को बताया था, ये लोगों को पता नहीं है, मैं एक्चुअली में एक बहुत ही पढ़ाकू बच्चा हूँ, लेकिन था बहुत ज़्यादा। मेरे 7 A's आए थे मेरे O levels में, वाओ, और मेरे 3 स्ट्रेट A's आए थे मेरे A1 में। तो मैं पढ़ाकू बच्चा, क्योंकि ना मेरी मतलब मेरे घर वालों ने ना इंटेलिजेंट हो गए इस चीज में, इंटेलिजेंस से ज्यादा स्ट्रिक्टनेस में कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी माँ ने कि भाई पढ़ाई नहीं फर्क पड़ना। बट आई थिंक तो जो बेसमेंट में पार्टी हो रही होती थी तुम ऊपर पढ़ रहे होते? हाँ जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये है कि मेरी ना बहुत अच्छी बात है, ये मेरी यूनिवर्सिटी वाले ये लोग सब बड़े कोऑपरेटिव हैं। अच्छा, दे नो कि अगर मैं कह रहा हूँ ना कि यार मैं शूट पे फंसा हूँ या मैं काम कर रहा हूँ, तो दे नो कि मैं पढ़ाई से बच नहीं रहा हूँ। एग्जाम मिस कर देते हो तुम? नहीं, आई थिंक दे वेरी कोऑपरेटिव उस तरह से। शायद बीच में मैंने 1 सेमेस्टर ऑफ ले लिया था, ओके, इस तरह करके, लेकिन उसको मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि पढ़ाई छोड़ दें, वो ना करें, क्योंकि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। मैं काम भी नहीं छोड़, बिकॉज आई लव वर्किंग एज वेल, आई लव एक्टिंग एज वेल, तो बस दोनों चीजें साथ। एंड व्हेन यू गेटिंग अपॉर्चुनिटीज आप कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ नहीं बिल्कुल, इट्स ह्यूमन नेचर। इफ यू गेट अ फिल्म लाइक जॉन, अब आई डोंट नो इफ आई एम गोना गेट अ रोल दिस इम्पोर्टेंट अगेन, तो
you know, I couldn't have just let it go. तो पढ़ाई और काम साथ साथ मुश्किल है। What about you? Done with studies? No, not yet. मेरा भी 1 साल रहता है for graduation. I'm gonna continue it. Yeah, I took a break for 1 year to work. But now मेरी same ये वाला scene है. My mom, she's so strict. And I was a wonderful student. I love to study. मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे classes लेना, you know that everything I love to do. तो मेरे भी यही वाला सीन है, A's and everything. मेरी अभी भी 3.89 CGPA है. 3.89 यार. Oh, 89. Oh my God. जबकि थी 4 for 1.5 For 1.5 year I had 4, but then I was doing bachelor's in business administration, but then I realized that I should transfer myself into media sciences because this is something that's your calling. तो because मैं classes बहुत लेती थी और मुझे वैसे पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक था और दूसरी चीज़ मेरा the reason why I transferred myself into media science was that I love to work behind the camera. मुझे directors को देख के ना like ADs वगैरह इन सबको देख के मुझे लगता है I can do this बहुत अच्छी तरीके से. I mean I love to be an actor but मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी देख के कि maybe क्योंकि मैं खुद भी कंटेंट शूट करती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है. तो हम ऑफ कोर्स जब प्रोजेक्ट्स मिलते हैं हमें खुद टीवीसी शूट करना है, मीडिया साइंसेज में इस टाइप का होता है कि आपको म्यूजिक वीडियो शूट करनी है एवरीथिंग. आई एंजॉय इट सो मच बिकॉज मैं पर्सनली बड़ी कंफर्टेबल सी बंदी हूँ. लाइक आई एम नॉट वेरी मच लाइक ये बहुत ज़्यादा कैसे रहना. मुझे बड़ा शौक है कि मैं अपने मतलब कैमरे के सामने यू हैव टू बी वेरी मच लाइक ना लुक गुड एंड ऑल, लेकिन बैक कैमरा ना आप बड़ा इजी होके एंड यू कैन ऑर्डर एंड फोकस एंड आपको पता होता है कि कैसे गाइड करने वो. तो मुझे इसका बड़ा शौक है लोकी. तो ये बहुत लोगों को नहीं पता बट बहुत ज़्यादा या CGPA. वापस जाओगी तो कैसे पढ़ा जाएगा आफ्टर दिस ब्रेक? यू लीड सच एन एक्साइटिंग लाइफ. या आई नो मुझे यही थोड़ा सा हो रहा था बट माय मॉम शी 1 साल रह गया. शी इज लाइक 1 ईयर रहता है इसको कंप्लीट करो. क्योंकि अभी मैंने एक्चुअली 1 साल ना लगातार विदाउट एनी ब्रेक काम किया है. आई हैव डन लाइक 5 to 6 प्रोजेक्ट्स इन 1 ईयर जो कि अभी आने हैं. तो आई लाइक चलो ठीक है अभी पाइपलाइन में चीज़ें आती रहेंगी तब तक आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन. आई टेक अ ब्रेक थोड़ा सा, नॉट अ ब्रेक मतलब करूँगी काम बट साथ साथ पढ़ाई को मैनेज करते हैं. अच्छा आपका भी साल रहता है तकरीबन. आप अपना GPA बताएं. मैं सबसे ड्रॉप आउट फाइनल ईयर ड्रॉप आउट. मेरी क्योंकि देयर इज अ रीजन फॉर इट. मेरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिग्री थी. आई वाज डूइंग बैचलर्स इन स्पेस साइंस. We used to study plasma physics and it was very complicated. Basically we were there to make satellite communications satellites and you know Elon Musk बनना था मुझे. सही वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो, बट पाकिस्तान के हालात देखते हुए और अपने भी हालात देखते हुए वो पॉसिबल नहीं हो सकता था. सो आई वाज वेरी पुअर एज ए स्टूडेंट क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. दूसरा फिर काउंसलिंग हमारी देखो काउंसलिंग नहीं होती. आई हैड नो आइडिया आफ्टर आई डिड माय इंटरमीडिएट. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या बनना है ज़िंदगी में. दोस्त का इधर उधर हो गया, कहा ओके इस्लामाबाद यार अच्छी हवा, एवरीथिंग इज़ गुड, नाइस एक्सपोजर मिलेगा, चलो चले जाओ. और डिग्री नहीं देखी कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा कि नहीं होगा. ठीक है हम इंटरस्टेलर देख लेते हैं, वाओ ग्रेविटी जैसी मूवी देख लेते हैं, बट स्टडीइंग देम इज वेरी डिफिकल्ट. इट्स टोटली डिफरेंट जॉब. ड्राई भी बहुत होता है. एग्जैक्टली. तो वो और फिर आपके अंदर पूरी जो खासियतें सलाहियतें वो आर्टिस्ट वाली हैं. तो मैं जब वहाँ गया तो वहाँ की मीडिया क्लब जो थी उसमें बहुत एक्टिव था. वहाँ के थिएटर में या जो भी आर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें, म्यूजिक, डांस, एवरीथिंग. आई मेड अ सोसाइटी वहाँ पे, डांस की सोसाइटी जो वहाँ पे थी नहीं पहले. तो मैंने वो भी शुरू किया. तो बाकी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आई वाज रियली गुड. बाकी स्टडीज़ में तो बस आखिर तक सर्वाइव कर सका. मैं GPA बता देता हूँ. मेरा लास्ट GPA आपकी लाइट बताएं अगर जरूरी खैर है, मतलब आई डोंट माइंड. मैं तो खुल के बता मैंने ऐसे ही कहा था. मैं बताऊंगा. लास्ट GPA था 1.8 GPA. तो फिर उस पर मैंने क्विट कर दिया. सही है. दैट मींस कि आपकी कॉलिंग नहीं थी ना वो, आपका आपकी वो स्पेशलिटी ही नहीं थी. एग्जैक्टली. अच्छा. तो हाँ ग्राफ्स में अच्छे बना रहता था, स्केच आर्टिस्ट हूँ. तो बाकी ये इस तरह फिर मैं टोटली फील्ड की तरह started from scratch and now has I think over 2 million subscribers on YouTube. That's why he loves it so much. Which is not easy at all, I can say with 100% surety. और you're writing your scripts, you're creating content.
You're writing scripts, you're creating content, आपको मजा आता है उसमें, वो आपकी कॉलिंग है. अब लिखी जा रही है स्क्रिप्ट्स आराम से YouTube की कॉमिक. जॉन की वो ग्रिटी फेस गुजर गया था. वो गुजर गया. तो अब दोबारा से ट्रस्ट मी अनसब्सक्राइब इतने लोग करते थे, मैं तो बहुत परेशान हो गया था. unsubscribe करते थे लोग के you are changed, you are not that Samo we signed up for, because of you're your, not funny, because what of are your you doing, face. you're just renting. हाँ, तो it was a phase, it was a proper phase जो मेरे सोशल मीडिया पे भी मतलब दिखा था. इन स्टोरीज में ये वो. तो मैं कल मुझसे बाबर पूछ रहा था पुरानी जो तुम्हारे पास ऐसी वीडियोस है ना उस टाइम की, मुझे वो भेजो. इस मेकिंग छोटा सा डॉक्यूमेंट्री टाइप BTS. हाँ BTS है. वो सब कैरेक्टर्स का उसने करना है, मेरा रिकॉर्ड उसने कर लिया है. तो पुरानी चीज़ें कह रहा था मुझे भेजो, और वो मैं देख रहा था 2020 की स्टोरीज़ देख रहा हूँ. ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या बोल रहा हूँ, कोई फिल्टर नहीं है. तो नो वंडर लोग जो है वो अनॉय हो रहे थे मुझसे और अनसब्सक्राइब अनफॉलो कर रहे थे. बट अब सीन चेंज हो गया, तो लोग इसलिए स्पेशली जो मेरे जो फैंस हैं वो इसलिए वेट कर रहे हैं कि इसके पर जो एक फेज चला था वो क्यों था, उसका रिजल्ट क्या है. तो वो उनको सिनेमा में देखेगा. आप लोगों की सोशल मीडिया आप तीनों की सोशल मीडिया फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग है. इससे भी ऑडियंस मैंने सुना है कि सोशल मीडिया फॉलोइंग जिनकी स्ट्रॉन्ग होती है तो सिनेमा के फर्स्ट वीक्स अच्छे हो जाते हैं. तो आप प्रमोट करें इंस्टाग्राम टिकटॉक पे. तो बट टेल मी, क्या एक्टर एक्ट्रेसेस जनरली, यंग एक्टर्स एक्ट्रेसेस, फ्रेश फेसेस, क्या जनरली सब इस इंडस्ट्री में हीरो हीरोइन बनने आते हैं? मोस्टली तो मैंने ये देखा है. बाकी आशिर को ज़्यादा पता उस इंडस्ट्री के बारे में. आए क्यों आपको हीरो बनना है, आपको एक्टिंग करनी है? ये बड़ा अच्छा सवाल है. ये आई थिंक दो आपके एम्स हो सकते हैं. और ये बात ना मुझे उस दिन बुशरा अंसारी जी मिली. बुशरा आपा ने मुझे बोला कि मैंने जॉन का ट्रेलर देखा है. मैंने कहा जी आपा थैंक यू. कहती हैं एक्टर बनना, स्टार नहीं. आई थिंक देयर कैन बी टू थिंग्स. यू कैन आइदर aim to become an actor or an artist, which means that numbers don't matter to you. Obviously financially you need to be stable कि आप वो चला लो, but इतना आपको ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप दुनिया फतह कर रहे हो और आप सुपरस्टार बन गए हो. बट जो लोग, जितने भी लोग आपका काम देख रहे हैं वो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं और आप अपने क्राफ्ट में मत पक्के हो. और एक होता है कि आपको सुपरस्टार बनना है एंड यू वांट उस तरह. मैंने एक इंटरव्यू देखा था मनोज बाजपेयी का. उसमें वो कह रहे थे, उससे किसी ने पूछा आप शाहरुख खान के साथ थिएटर करते थे तो आपको कभी नहीं हुआ कि शाहरुख खान बन गया? मनोज बाजपेयी ने कहा मेरे ख्वाब कभी भी वो नहीं थे. मेरे ख्वाब कभी भी ये नहीं थे कि मैं शाहरुख खान बनूं. मेरे ख्वाब यही थे जो मैं कर रहा हूँ. आपका क्या ख्वाब है? एक्चुअली मेरा ख्वाब ये है कि जो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है मेरे लिए. एक्चुअली मेरा बड़ा इस पर वो वाला अप्रोच है कि मैं कुछ भी, जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, जो मेरे नसीब में लिखा हुआ है ना वही होगा मेरे लिए. आई कैन जस्ट प्रे एंड होप फॉर व्हाट्स बेस्ट फॉर मी. बट व्हाट आई डू वांट पर्सनली is that whatever work that I do has an impact on people, or that I am able, or yeah, though I'm very young, but long time down the road I'm able to leave a legacy, because I see it in my family. My father's, you know, we come from a very business family. पीछे से he was the first person to get into films. So you know, it's a very, I find that very interesting कि he took one step side पे. एक बहुत सेफ ऑप्शन था getting into his father's business. He could have just gotten into leather and made a lot of money easily. But मैंने देखा है उनको कि 2011 में एक छोटे से कैमरे पे प्लेस कर रहे. हम खुद he used to be shooting with, I remember he and Rana Kamran did a play in 2011. Both of them were very new. So then these kind of things inspire me. तो मुझे बस यही होता है कि whatever work I do has an impact on people. And अगर हाँ रास्ते में if I can reach out to more people, होता है कि मैंने शाहरुख खान बनना है एक दिन. मैंने एक दिन देखिए शाहरुख खान को भी नहीं पता था कि वो शाहरुख खान बन जाएगा. एक ड्रीम होती है ना जब I think you should dream big. I agree. जैसे कि as a journalist when I was younger I wanted to be like so and so journalist, right? कि एक दिन मैंने उतना अच्छा लिखना है, उतना अच्छा बोलना है, उतना अच्छा इंटरव्यू करना है. तो ये तो हर एक का कोई एक रोल मॉडल होता है. बिल्कुल ऐसी है. बस I think you should dream big. Obviously I have big dreams. I feel like you know, I have an impact on a lot of people, but I think if you wrap your head too much around what you want to be, ज़्यादा obsess ना करें. हाँ, क्योंकि वो बड़ा आपके लिए, because if you then don't reach those expectations that you created for yourself ना, तो वो आपके लिए बहुत unhealthy होता है. इसलिए I think आप बस काम करो और काम की इज्जत करो. जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो उनकी इज्जत करो और आपके साथ अच्छा होगा. But if you work only with the sole purpose कि यार मैं सिर्फ
वो चीज़ें करूँ या मैं सिर्फ ऐसे काम करूँ कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊँ, तो ऐसा आई डोंट थिंक इस तरह चीज़ हो सकती है। What about you, Rumesa? You wanna be heroine, glamour girl? What's your plan? यार honestly जब when I started मैं फिर से वही बात करूँगी, please don't. I always believed in manifestation a lot. ठीक है, like manifestation means कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ पे 100% यकीन करूँगी ना, सिर्फ यकीन नहीं करना, उसके लिए फिर 100% एक्शन भी करना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके रिजल्ट्स ना आए। कभी-कभी बैड लक भी तो हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो इट्स ओके, विल ट्राई अगेन, ठीक है, उसमें मसला नहीं है। बट मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि ऑफ कोर्स गुड डिसीजंस बैड डिसीजंस सब लेते हैं। कहीं मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जो कि जिनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि मुझे खुद देख के भी नहीं समझ में आया कि यार ये नहीं अच्छा, ठीक है, लेकिन मुझे बस ये था कि मैं ऐसा काम करूँ जो मुझे खुद देख के लगे कि यार वो ये तो मैंने बहुत अच्छा कर दिया है, मुझे खुद वो पसंद आए, मैं वो काम करूँ जो मुझे खुद देखना अच्छा लगता हो, तो मैं दूसरों से क्या ही एक्सपेक्ट करूँगी कि वो देखें जाके। तो जॉन इज़ वन ऑफ दोस और प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा और कौन सा आपको अपना रीसेंट काम अच्छा लगा? आई लाइक चांद तारा। मुझे चांद तारा बहुत अच्छा लगा बिकॉज वो बहुत डिफरेंट था पहली बात, प्लस इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज इट वॉज रियली क्लोज टू माई पर्सनैलिटी। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए हाँ पर्सनैलिटी प्लस आई एम अ कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर एंड इट वाज अ कॉमेडी ड्रामा, सो तो ईजी था कि थोड़ा बहुत कि अच्छा चलो ठीक है कि इट्स अ गुड कैरेक्टर है ना, मज़ा आया वो देख के, और उसका फिर मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। ठीक है, तो इस दिस मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ से ना 100% ट्राई करो। वही बारी बात है, जो लिखा होगा वो होगा, आप अपना 100% दे दो। मैं कोई हीरोइन बनने नहीं आई, मैं कुछ ऐसा नहीं कोई नहीं, मुझे ड्रीम नहीं है। नहीं, ड्रीम है, ठीक है, अल्लाह ने दे दिया, इट्स फाइन, बट मेरा जो ड्रीम बस यही है कि जो मैं काम करूँ वो अच्छा हो और जितने लोग देखें उनको अच्छा लगे। क्योंकि जब मैंने कंटेंट क्रिएटर भी थी, मैं जो भी वीडियोस बनाती थी, मेरा प्राइवेट अकाउंट था, मुझे पब्लिक करना भी नहीं था, और अगर मुझे करना भी था तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कभी भी कि मुझे बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करें, ओ मेरा तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए बस किसी तरीके से ना, मतलब मेरे व्यूज़ बढ़ जाए, कभी भी नहीं था। मेरा था कि बस 2000 व्यूज़ अगर आ गए हैं ना, या 100 व्यूज़ भी आ गए, उनमें से 60 लोगों ने नीचे कमेंट कर दिया कि यार दिस वाज अमेजिंग, मेरा दिन बन गया, मेरा हो गया। तो मेरा इसमें मैं खुश हूँ कि मैं जो कर रही हूँ फॉलोअर्स। हाँ, तो इसी तो ये अब हम हो जाते हैं ना, 1000 व्यूज आ रहे होते हैं समोसा, आपको लगता है दुनिया फतह हो गई है। मुझे हाँ वो पॉइंट बताओ, जब वाकई 1000 आ रहे थे तो मुझे मुझे नहीं फील हुआ, पता नहीं मुझे फील ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कभी पता ही नहीं चला, मुझे 1 साल तक पता नहीं चला कि मुझे लोग जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑनेस्टली पता नहीं, बस मुझे पता था कि ये होगा, पता नहीं, बड़ी अजीब सी बात है यार, मैं इसको कैसे समझाऊं, मतलब मैं एक बात बताती हूँ। हाँ, मतलब मैनिफेस्ट ऐसे कि आपको ना 100% बिलीव हो कि यार ये तो हो जाएगा, तो और ये सब ये नहीं कि मैं सोचती रहती थी कि ओ मैं फेमस हो जाऊंगी, सब कॉन्शियसली पता था कि यार मुझ में शायद थोड़ी बहुत कोई एक्टिंग को लेके थोड़ी कोई बात है कि लोगों को मैं समझ में आ जाऊंगी। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरा अकाउंट प्राइवेट था और मैं यूनिवर्सिटी में थी, और मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला कि अपना अकाउंट पब्लिक कर दो, तो मैंने उसको ये बात बोली कि यार नहीं, मैं पब्लिक कर दूंगी ना तो बहुत लोग आ जाएंगे और देखेंगे किसी ने बुली किया, तो मैं भी सेंसिटिव हूँ, आई डोंट नो। तो उसने बोला यार 1000 पब्लिक अकाउंट्स पड़े मेरे में, ऐसा तो मैं कैसे पता तुम्हारे पास इतने सारे लोग आएंगे। एंड देन आई रियलाइज कि मे बी सबकॉन्शियसली आई बिलीव्ड कि ये हो जाएगा, लोग आएंगे। और ये डर नहीं था कि पब्लिक अकाउंट पे होंगी तो फैमिली से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि पब्लिक अकाउंट पे उसमें यू परफॉर्मिंग और डूइंग स्किट्स? नो बेसिकली मेरी फैमिली भी एक तरीके से आर्ट्स, जैसे इसके फादर हैं या फिर इसकी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे कहीं लगते होंगे, मतलब फेमस नहीं थे वो, गरीब आर्टिस्ट थे सारे। बट माय फादर ही वाज अ कॉमेडियन, ही वाज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ही वाज रियली फेमस फॉर हिज वन मैन शोज। तो मेरा उनसे काफी ज्यादा, यार मैं बोल लूं मुझे बहुत सारी लगी, लेकिन बात जो है, बट यस आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है, मेरी गरीबी नहीं होती, क्या बातें कहने की बातें होती है, अरे यार ये कहने की बात होती है, बट यस कंटिन्यू प्लीज। आप दोनों वाले अमीर हो जाइएगा ना। हाँ ना, मैं वो चेन तोड़ने आऊँगा क्या यार, तुम लोग बस कमरे में बैठ के गाने सुना रहे हो, कम ऑन कॉन्सर्ट करो गाइस। मैं सवाल ही भूल गई, स्टैंडिंग रोज करने बैठ गए यहाँ पे यार। मुझे भी इसी बात पे आती है। माय अंकल वाज अ रियली गुड पोएट, बहुत कमाल सीरियसली, लेकिन उनकी सारी किताबें ना अभी तक अपने कमरे में ही पड़ी हैं। पब्लिश तो मुझे ये नहीं ना करना, हाँ एग्जैक्टली पब्लिश तक नहीं की, या वो इतने अच्छे कमाल फ्लूट प्लेयर थे तो वो, लेकिन कभी उन्होंने लाइक प्ले नहीं किया कमर्शियली कुछ। तो हमारे आर्ट से बिल्कुल ताल्लुक़ तो है, बट ये सीन है कि वो फील्ड्स अपनी अपनी दे नेवर परस्यूड इट,
आई एम द ओनली पर्सन इन माय और आप क्या हीरो बनने आए? आपसे भी हीरो बनना क्यों नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल, और कमर्शियली भी देखें तो बड़ा फ़ायदे होते हैं उसके, बट देयर इज दिस थिंग इनसाइड मी कि मुझे कैरेक्टर एक्टिंग करनी है। उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है उनमें ना सीखने को बहुत मिलता है। कभी आप पोस्टमैन बने, देखो कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। इवन फिल्म भी आपको ऐसी कोई मिल सकती है जो कमर्शियली हिट हो जाए। देन अगेन आई वुड लव टू डू अ कैरेक्टर ऑफ अ पोस्टमैन। बेशक मैं पिछली फिल्म में कोई हीरो बना था, उसमें मज़ा आता है मुझे, ये एक पर्सनल वो है, तो उसको मैं कभी मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मोनोटनस हो जाएगा। ये भी एक टाइप कास्टिंग ही है कि एक हीरो को हीरो ही रखा हुआ, सिर्फ हीरो ही रहेगा और ही इज़ द गुड गाय, ही इज़ गोना सेव द गर्ल और गुंडों को मारेगा। चैलेंज नहीं है उसमें। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा कैरेक्टर मिले जो अलग बोलता हो, उसको मैं स्टडी करूँ। एक वो भी तो है ना, अंदर आए, नॉलेजफुल भी होना है, ज़रा देखना है। दिस इज़ वेरी रिफ्रेशिंग। वाकई ये मज़े की बात, मज़ा इसी में आता है। हाँ शायद पैसे कम कमाए जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है जो हीरो प्ले कर रहा होता है यूजुअली स्पॉन्सर्स भी उसी के पास आते हैं, यूजुअली अवार्ड्स में भी वही डांस कर रहा होता है। इडियट वाली लाइन है ना कि पैसे कम कमाऊंगा पर मैं खुश रहूंगा। ये वाली पैसे सिर्फ इससे कम कमाओगे ना, दूसरे बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स बंदा बना सकते हैं। तो एक टाइम आता है ना आपका मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, वहाँ से आप कमाए पैसे। तो हाँ मतलब कि इसको लेके सही है। ठीक है, I think you got the answer. Good answer. Thank you. I think actually मुझे तो लगता है कि दुनिया भर में अब कैरेक्टर्स को ज़्यादा नोटिस भी किया जा रहा है, एज अपोज टू जो वो एक टिपिकल हीरो होता है, उसका तो ज़माना ही चला गया। अब हीरो शायद जॉन हो जिसने 4 लेयर्स मेकअप के लगाए होगा, पतला सा लड़का। ऑडियंस की परसेप्शन और जो ऑडियंस देखना चाहती है वो चीज, गुंडों को मार रहा है, हीरो वो भी हो सकता है जिसके खिलाफ दुनिया, जिसके हजार मसले हैं, जो बेचारा बहुत मासूम है, बट क्योंकि कहानियां बदल गई। मतलब हीरो कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। सब मुझे ये होता है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई प्रोटैगनिस्ट है तो उसको बहुत अच्छा होना है। हो सकता है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो, उसके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स हो, प्रॉब्लमैटिक हो। तो इसमें लोग ना, पता है हमारी ऑडियंस का बड़ा मसला, अगर ऐसे कोई कैरेक्टर्स होते तो वो उल्टा हेट करना शुरू कर देते कि यार ये क्यों किया, ये ऐसे, ये अरे इमोशनल हो जाता है। इट्स अ रियलिटी। हो सकता है कि एक बहुत अच्छा इंसान हो, बहुत प्यार करता हो, बट ही इज टॉक्सिक, ठीक है। तो इज दिस लाइक अ ट्रेट्स होती हैं कैरेक्टर की, उसके लिए यू डोंट हैव टू हेट पूरे, मतलब उसको कि वो गालियां देना शुरू कर देता है ना, कि बस अगर जैसे बंदे को ही जाके कि यार आप तो बहुत बुरे हैं, आपने अपनी वाइफ को चीट किया यार, ये ड्रामा विद द कैरेक्टर। हाँ ये तो होता है, ये तो होता है। बट दैट मींस यू डूइंग योर जॉब वेरी वेल, एग्जैक्टली। आपने कन्विंस कर दिया उन्हें कि आप बात है, पर्सन इज प्लेइंग अ विलन, मतलब उसने काम अच्छा किया। यस 100%। आप विलेनस है इसमें, है ना? हाँ मतलब हाँ कह सकते हो। हाँ प्रोटैगनिस्ट तो नहीं ऑब्वियसली, और ना इंटेंशंस उसके कोई इतने अच्छे हैं, तो हाँ आप ये कह सकते हैं। एंड यू आर हैप्पी प्लेइंग द नेगेटिव कैरेक्टर, आप खुश हैं? बड़ा मजा आया, मुझे बड़ा शौक है नेगेटिव पैसे कैरेक्टर करने का, बड़ा शौक है। यू नो बहुत सीखने को मिलता है उनसे। अब मुझे फजल से बड़ा सीखने को मिला है, जो कैरेक्टर मैंने यहाँ प्ले किया है। मुझे मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा आया है, मुझे पता है कि हक कैसे अपना लेते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी। हाँ उसकी अप्रोच बड़ी वायलेंट थी, मेरे वायलेंट नहीं रखूँगा, बट स्टिल दैट गाय स्टूड अप फॉर हिज थिंग, हिज राइट। रमज़ान ड्रामा करने का क्या फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदा होता है, बिकॉज आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है रमज़ान प्लेस की। आई थिंक चांद तारा जब चल रहा था ऑन एयर, तो मुझे ना मुझे बड़ा पर्सनली हम दोनों को नज़र आया था कि कितने आई बॉल्स होते हैं उस पर। एंड लॉट बिकॉज दानिश एंड आइज़ा वर ऑल्सो इन सच ह्यूज स्टार्स, lot of people watch the play, and of course for an actor when a lot of people are watching your play, that's a very good thing, because उससे बिल्कुल पहले मैंने पिंजरा किया था। पिंजरा again was a very impactful play. I meet a lot of people who loved it, but पिंजरा had its very niche audience. It was a serious play with a strong message. तो पिंजरा पे not everyone was watching the play, but Ramzan plays is a very everyday ritual. और एक चीज़ अच्छी बात ये है कि वो यही वाली बात कि रमज़ान प्लेस में होता भी है कि हर कैरेक्टर का ना मतलब अपनी अपनी स्टोरीज होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि ओ बस ये मैंने इनकी कहानी और इनकी कहानी के इर्द सबकी चल रही है, सबकी अपनी अपनी कहानी चल रही है। तो इस वजह से पता है क्या होता है कि लोगों का ना कोई एक फेवरेट हो जाता है
कि अच्छा यार मुझे ये हाशू का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, मुझे माला का कैरेक्टर अच्छा, तो आपकी अपनी फैन बेस बन जाती है। तो ये बड़ा एक गुड सीन हुआ कि मतलब मुझे ऐसा दिखने को मिला कि लोगों का, कुछ लोग ऐसे थे जिनका माला फेवरेट कैरेक्टर हो गया था। तो मुझे तो एक्चुअली यकीन नहीं आया कि लोगों को इतना अच्छा लगा कि वो एडिट्स बना रहे हैं माला के निकाल के कि वो ये वाला सीन अच्छा था माला का, ओ माला डिड दिस, ओ हाशू डिड, ऐसा तो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं हम लोग कि अरे हाशू ने तो ये कर दिया माला के साथ, ये वो माला ने तो ये किया इसके साथ, तो ऐसा लग रहा होता है कि आप मतलब कोई फैमिली मेंबर है। हेक्टिक भी होता है, आई मीन अच्छा इतना आई थिंक ज्यादा हेक्टिक इसलिए होता है बिकॉज़ हमारे ड्रामा में देयर वर लाइक 14 कास्ट मेंबर्स एंड अ लॉट ऑफ सीन्स वर विद सारे कास्ट मेंबर्स, तो वो एक सीन करने में बहुत टाइम लगता है। बट दानिश भाई लोगों को बड़ा एक्सपीरियंस है, रमजान में भी चलती रही शूट कि रमजान के एंड तक चलती रही शूट, यानी आखिरी किस्त जब हुई तो वो 4 दिन पहले ही रैप। हाँ, हम लास्ट डे में शूट कर रहे थे 2 दिन पहले। मतलब हमने बहुत हेक्टिक, बट पता क्या बात होती है, बिकॉज़ आई सिंपैथाइज विद देम बिकॉज़ व्हेन देयर आर 14 कास्ट मेंबर्स ना, हर इंसान की डेट्स हैं, मैच करना मुश्किल है, लोकेशंस होती हैं, हर दिन का एपिसोड, हर दिन का एपिसोड है, बट इट्स उस चैलेंज में भी मजा है। एंड आई थिंक मैं और रुमैसा अगेन, क्योंकि जॉन पहले शूट की थी ना, तो उसमें तो मैं और रुमैसा जो सीन्स कर रहे हैं वो तो ऐसे जमीन आसमान का फर्क है जॉन से, बिकॉज़ रमजान, बिकॉज़ एक तो टीवी प्ले एंड ऊपर से रमजान पे फील गुड एंड अ लिटिल एग्जैजरेटेड कॉमेडी, एंड इट्स बिकॉज़ यू नो इट नीड्स टू बी फन। और मैं और वैसा एक एक्सट्रीमली सटल फिल्म करके आ रहे थे। हाँ, तो हमें तो काफी टाइम लगा कैरेक्टर में आने में, क्योंकि हम लोग फुल वो रियल होने की कोशिश कर रहे हैं। दानिश भाई इज लाइक कि वो है ही नहीं जो तुम लोग कर रहे हैं। मतलब ओके यार राइट, फिर हमें समझ में आया कि अच्छा इट्स लाइक वेरी लाउड, और फिर होता पता है कि बाकी सब लाउड कर रहे थे और आप सेटल करते हो तो फिर आप मैच नहीं कर पाते एनर्जी उनकी, तो फिर आपको फिर वो एक डिफरेंस नजर आया। अभी हम आश्रम में अपना सीन ही देख रहे थे, हम लोग बहन भाई बने थे, कजन्स बने थे, तो हम सीन देख रहे थे, हम बोल रहे थे यार अब ये सीन देखो और फिर अब जॉन का देखो, लाइक देयर इज अ ह्यूज, और दोनों अच्छे हैं, अप्रोच भी फर्क नजर आती है, डायरेक्टर्स की डिफरेंट अप्रोच। हां, बड़ा जबरदस्त। डू यू थिंक अ लॉट ऑफ रोल्स आर ऑफर्ड टू यू बिकॉज़ ऑफ योर ह्यूज सोशल मीडिया फॉलोइंग? या 100% मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ऐसा हो सकता है कि हाँ 30 to 40% बिकॉज ऑफ दैट, बट बाकी 60% ऐसे कि मे बी उनको मुझ में कुछ नज़र आता होगा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर रहे, बिकॉज मे बी नॉट एवरी वन इज़ एन एक्टर, राइट, लाइक नॉट एवरी वन कैन एक्ट, ठीक है। इट्स रियली ईजी जब आप लिप सिंक कर रहे हो तो आप यू आर मेकिंग ब्यूटी वीडियोज़ एंड दे आर अमेजिंग, कोई उसमें वो बात नहीं है, बट एक्टिंग इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। और मैं शुरू से ही एक्टिंग करना चाहती थी, मे बी दे अच्छा एंड या मतलब मैं जब समझो मैं पैदा हुई थी और मैंने होश संभाला था, द फर्स्ट थिंग आई ड्रीम ऑफ वाज कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, एंड आई डिड नॉट नो हाउ, I had no contacts, again manifestation, I just knew that I'm going to be an actress, and it happened. Luck की भी बात है, manifestation, luck, and I would say luck काम करते हैं हमारी मूवी के लिए। नहीं, आपका ना तभी साथ देती है, you meet right people at the right time। like आप एक बार आपकी लक लगती है, उसके बाद ना आपकी opportunities आपको एक और सवाल पूछिए, वजाहत रऊफ को जानने से, आप तो जानते ही हैं, वजाहत रऊफ को जानने से करियर को कितना फायदा हुआ? आई वुड से कि मैं तो वजाहत भाई से जब भी मिलती हूँ मैं उनको बोलती हूँ कि अगर मुझे कभी अवार्ड मिला तो मैं आपको और शादिया भाभी का नाम ज़रूर लूँगी, क्योंकि इसलिए नहीं कि अभी उनके साथ मैंने जितने भी ड्रामा किए हैं एक भी ऑनर नहीं आया है। बात ये नहीं है कि वो, लेकिन एक तो ही हिमसेल्फ इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, प्लस उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, प्लस वो न्यू फेसेस को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि मतलब जैसे मैंने उनके साथ, मेरा कोई दूसरा प्रोजेक्ट है अभी है, तो उन्होंने कुछ देखा होगा तो उन्होंने लिया होगा। पता है क्या बात है, आई थिंक बिकॉज आई मीन जॉन ना, तो बिकॉज जॉन अब आ रही है, but because I was involved in it, he got to see Raza and Raza's performance a little early. He realized what brilliant actors they are. It's just that he saw the film earlier. अगर वो 2 साल बाद भी जॉन लीओ को देखते तो इन दोनों को आप, और ऐसा नहीं है कि हम कोई आशिर की, जॉन के टाइम पे मैं कोई आशिर की बहुत अच्छी दोस्त थी या रजा आशिर का बहुत अच्छा दोस्त थी, या हम आजाद भाई बड़े, उन्होंने एक्चुअली बस देखा था हमारी एक्टिंग और हमें बोला था कि अब कर लो, उसके बाद जाके आएगी हमारी दोस्ती ज़्यादा अच्छी हुई थी। थोड़ा जॉनरा होता है कॉमेडी रोम कॉम की तरफ, और दोनों की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। आप इनकी 3 मिनट की यूट्यूब की वीडियो भी देख के बता सकते हैं कि कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, एंड दैट्स व्हाट अ डायरेक्टर वांट्स, आई थिंक व्हिच इज व्हाई आपको क्या फायदा होगा? वो भी रिलीज हो ड्रामा तो पता लगेगा, वो दैट्स अमेजिंग ड्रामा। लेकिन बात ये कि ड्रामा कब आ रहा है? इंशाल्लाह वेरी सून, इट्स अमेजिंग। लेकिन बात ये है कि जोक्स असाइड, बात ये है कि मेरे लिए ऑब्वियसली एक बड़ी ऑनर की बात है, इतना एक्सपीरियंस्ड सीनियर इंसान जिसने इतना टाइम लगाया, मतलब
ये लेगेसी होती है। अच्छा मैंने नोट किया 50 इयर्स जब आप देते हो ना प्रॉपर आप लेजेंड बनते हो, और मुझे लगता है मतलब पर्सन लाइक वजाहत रऊफ ही इज़ ऑलरेडी अ लेजेंड, और ये जब इतना टाइम दे देंगे तो उनकी एक लेगेसी चलेगी। तो मेरे लिए ऑनर की बात थी कि ऐसे बंदे ने पहले तो मुझे अप्रोच किया, और ऑब्वियसली कुछ देखा होगा, जॉन का ट्रेलर देखा या उसमें देखा उन्होंने, तो ये मेरे लिए ये इन इटसेल्फ बड़ी बात है। प्रोडक्ट क्या आता है, कैसा चलता है, वो सारा कुछ अलग ही बात है, वो अभी नहीं पता, बट स्टिल फॉर मी आई एम रियली हैप्पी सेटिस्फाइड। तो करियर में क्या पुश देंगे मुझे नहीं पता, बट फॉर मी ऑलरेडी पुश मुझे मिल गया कि ये काम किया मेरे पोर्टफोलियो में, एक अच्छी बात है। सही है, एग्जैक्टली। मुझसे नहीं पूछा आपने वजाहत रऊफ से जानने के आप ही की तरफ करता ही नहीं है, जीव्स को बोल बोल के थक जाओ। हाँ, अब आप बताएं, आपसे कहा जाता है कि हाँ वजाहत रऊफ का ड्रामा अच्छा, गाना तो आशिर ही गा रहा होगा, अक्सर आप गा भी रहे होते हाँ बिल्कुल ऐसे वजाहत रऊफ की फिल्म आशिर का एक रोल तो होगा। वो आप चीज़ें कहती हैं ना कि आप बचपन में देखते हो क्या बोलते होगे यार ये क्यों किया, उसमें एक आध चीज़ शायद ये कि मैं शायद आई शुड हैव थोड़ा सा काम मैं इनके साथ कम करता, बट मुझे हर चीज़ से बहुत सीखने को मिला। अब जाके थोड़ा सा मेरा अप्रोच डिफरेंट हो गया। अभी ही इज़ डूइंग अ प्ले जिसमें एक कैरेक्टर यू नो ही आस्क्ड इफ आई वुड डू इट and I didn't do it because I thought that someone else would be a better fit for it, and I thought that I need to work with different people to learn हर डायरेक्टर से कुछ अलग अलग। I've learned a lot from him, but I think हाँ बचपना था ना, बिकॉज आई थिंक मुझे भी बहुत ज़्यादा ही पैशन था, शौक था करने का। और घर में व्हाई वुड यू से नो, आई डोंट गेट इट। शाहरुख खान के बच्चे क्या दोबारा मुंबई से ट्रेन लेके आएंगे कि नहीं हमें काम करना है? ऑफ कोर्स यू कैन डू व्हाट योर फादर हैज बीन डूइंग। आई थिंक जॉन हैज इट आल्सो मेक्स अ स्टेटमेंट। ये वजाहत रऊफ की प्रोडक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, आप अलग योर फर्स्ट मूवी इज नॉट विद योर फादर। सो ये तो फिर शायद ऑटोमेटिकली हो गया, आपके पास स्क्रिप्ट आई, आपने कर दी। एक्चुअली ये ना थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा वो था, बिकॉज व्हेन द डायरेक्टर केम टू मी ही राइटफुली ऑडिशनड मी 2 to 3 times फॉर द रोल, बिकॉज इट्स अ फीचर फिल्म, मजाक नहीं है, वो मुझे ले लें। तो आई थिंक इसलिए मुझे थोड़ी सी व्हेन आई फाइनली गॉट द पार्ट एक अजीब सी खुशी भी थी कि यार ठीक है, ओके अपने बेसिस पर। And I think I don't know. Let's see when the film comes out. But I think I was very lucky to be a part of this project. But listen, nepotism does exist, right? Yeah, obviously. Yeah. Nepotism exists, and I am a product of nepotism. A lot of people are. Only if the kids are not talented. Yeah, but nepotism is not necessarily a bad thing. ऐसे दोस्त होना चाहिए। हाँ ये देखिए, but पता है क्या है? Nepotism does not only exist in show business. I think it is everywhere. Yeah. And it is very natural because if a guy has a certain business, उनका बेटे का दिल होगा कि you know अपने father के साथ interested in that business, तो अपना शुरू करो। नहीं, वो घर में बात ही हो रही है, the passion just you know you catch on to it, I think. And हमारा पता है me and my father actually bond on movies and on these things, so it's natural that I was going to be attracted to this line of field, and then I cannot expect my even बहुत जगह ये होता है where I would want him to you know just take a back seat, but he's a father, he would want to help his son out. अब I can't blame him for wanting to help his son out. And secondly, I don't think I can blame myself if I love acting or music. But I think yes, मैंने एक और बात पहले भी की थी, whether nepotism exists, whether anything, in the end I genuinely believe the audience is king. Whether you might get those opportunities easily, if you're not doing good work, if you're taking it for granted, आपको ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करेगी। बथेरे एग्जांपल्स इस तरह। तो आपको हाँ अपॉर्चुनिटीज मिलने में ज़रूर आसानी होती है, बिल्कुल होती है, बट अगर आप काम अच्छा नहीं कर रहे हो या मेहनत नहीं कर रहे हो अपने काम पे, तो ऑडियंस किंग है, वो बता सकती है कि हमें ये बंदा नहीं देखना, और जब ऑडियंस को नहीं देखना तो चैनल्स भी आपको कास्ट नहीं करेंगे। इन दी एंड बात आ जाती है आपके अपनी मेहनत और टैलेंट पे। तो आई थिंक ये चीज़ है। राशि, यू हैड अ वेरी यू नो, अभी आप बोल रहे थे, मैं आपका चाइल्डहुड सोच रही थी, यू नो आई मेट हिम व्हाइल गोइंग टू अवार्ड्स, यू नो बच्चे साथ जा रहे बिकॉज द पेरेंट्स आर गोइंग, जा रहे, एंड इनकी बेसमेंट लुक्स लाइक सो मच फन।
हर वीकेंड कॉन्सर्ट। अब तो बहुत कम हो गया। ऐसे नहीं कि कोई ऐसे हमारा होता है, कोई फैमिली मेंबर आके गाना गा रहा होता है, इनके हम बिलाल मकसूद आके गाना गा रहे होते हैं। आप लोग होते हैं उन बेसमेंट पार्टीज मतलब गए बेसमेंट गए सब ने। अच्छा, क्या कैसे वाकई इतना फन हम होता है? हम तो ड्रामे की रिहर्सल्स करने गए थे वहाँ पे। रिहर्सल्स भी किए हैं वैसे भी। नहीं, यूजुअली I काम think- से रिलेटेड ही हम लोग जा रहे होते हैं, और फिर वो ऐसा होता है कि सब जब काम करके खत्म करते हैं तो ज़ाहिर है थोड़ा बातचीत और फन वगैरह जैमिंग, क्योंकि सिंगर्स बैठे होते हैं तो हो जाता है, उसको लोग बोलते हैं वो पार्टी कर रहे हैं, पार्टी नहीं It होती। looks like हाँ नहीं ऐसे पार्टी नहीं, it looks like a lot of friends from the same industry gathered together. And it's fun. It is. सारे अपनी फील्ड के लोग होते हैं, हाँ, एक तो you जैसी can बातें talk कॉमन about- इंटरेस्ट होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, सोशलाइजिंग हो रही होती है, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया था। मैं 1-2 दफ़ा गया हूँ। अशरफ तभी थकते हैं, लेकिन ये इतनी हर वीकेंड दावत हो रही है घर में। पता है एक्चुअली हर वीकेंड अब एक टाइम पे शायद आई थिंक फिर था, आई थिंक अब हम सब इतना अपने रिस्पेक्टिव लाइव्स में इतने बिजी हो गए आजकल busy है। हैं कि मैं 1-2 दिन तक काफ़ी बार नहीं मिलता बाबा से, बिकॉज ही इज शूटिंग फॉर अ प्ले। मेरा बीच में रमजान प्ले का हेक्टिक शेड्यूल था, मामा's producing now and we माशाल्लाह have 2-3 plays on floor एक साथ ना। अच्छा। तो we just इधर उधर हम बस लगे हुए होते हैं। तो अब ज़्यादातर हम में से किसी की बर्थडे हो तो कुछ इस तरह का होता है, बट आई थिंक अब बहुत वेयर अलग अलग हम लगे हुए हैं। आई थिंक उसके बाद what we really even more than these things is we have a family ritual that we work 11 months and then for 1 month हम चारों family vacation पे जाते हैं every year. I think वो चीज़ That's a good ritual. Yeah, every month. Just इस बार Every year. every year sorry हाँ every month बोल रहा हूँ every year। तो ये तो spoiled family हो गया। ये every Spoiled month family तो हो हो गई। सकता है। तो ये चीज़ है, but yeah I think people are just kind and we have a lot of fun. I think वो बस we jam on music and we And bond listen, on you each dance other. so well, even No, at I शादी। देखिए ये myth है, I actually don't dance well. इतना अच्छा तो कर रहे थे अभी I- उमर मुख्तार की शादी पे। मैं आपको बात बताऊं, मेरा भाई एक बहुत नेचुरल डांसर है और अच्छा। बहुत अच्छा है, अच्छा। और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा स्टेप्स याद करने पड़ते हैं और मेहनत करके मैं शायद कुछ प्रेजेंटेबल डांस कर लूँ, बट एक्चुअली द टैलेंट इन टर्म्स ऑफ डांस लाइज विद माय मदर एंड माय ब्रदर। अच्छा। मैं और बाबा फारे का डांस में। अच्छा नहीं अच्छा कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ वो- मैंने देखी थी वीडियो। आपने देखी थी ना, लेकिन उसके पीछे ना बहुत रिहर्सल सारी हो डांस गई, rehearsals है। प्रैक्टिस होगी बहुत हाँ ज़्यादा। मैं वही पूछने वाली थी मतलब कि मैं- बहुत प्रैक्टिस करते हो नहीं, मैं- डांस। देखें क्योंकि हमने बीच में छलावा की थी ना, तो उसका गाना था, तो मुझे वहाब भाई वगैरह के साथ काम किया, तो थोड़ी सी मुझे उस तरह से एक्सप्रेशंस वगैरह देने की आदत है, बट जिस तरह मेरा भाई कैजुअली शुरू हो जाता है ना अब स्टेप्स करना, मैं उस तरह नहीं कर सकता। हाँ अगर मैं स्टेप्स बहुत याद शाद कर लूँ, मेहंदी पे डांस करना है, पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करूँ तो शायद प्रेजेंटेबल कर लूँ। Where do you see yourself 5 years from now, all three of you? 5 years। अच्छा मेरे से शुरू कर दें। हाँ, कोई भी तो कोई भी शुरू 5 करो। years from now, okay, 5 years from now मैं ऑब्वियसली एक्टिंग फील्ड में अपने आप को देख रहा हूँ और अच्छा नाम देख रहा हूँ। एक्टिंग, टीवी एक्टिंग कि जो भी अच्छी फिल्म हो। एक्टिंग फिल्म एक्टिंग ज़्यादातर तो मतलब आई लव फिल्म्स। अच्छा। आई हाँ उनकी ट्रीटमेंट मुझे वो फिल्म ज़्यादा फैसिनेट करती है, बट ये ऑब्वियसली आपको करियर बूस्ट करने के लिए भी ड्रामा करने पड़ते हैं, वो एक है हिस्सा है, बट फिल्म्स मेरा ज़्यादा फोकस है। तो फिल्म एक्टिंग में मैं अपने आप को देख रहा हूँ एक अच्छा एक इज़्ज़तदार नाम देख रहा हूँ अपने आप को। उसके अलावा बाकी ट्रैवल भी काफ़ी कर लिया होगा और भी चीज़ें होंगी। अच्छा ट्रैवल भी कर लिया होगा 5 साल में। अच्छा रुमैसा, आपसे तो लोग आपकी शादी का ही पूछते रहते हैं, मैं सुन रही हूँ पिछले सारे इंटरव्यूज़ में। 5 साल में आपका क्या प्लान है? यार मुझे लगता है कि अभी तक ना मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए ना, तो मैं ये सोच के करी थी क्योंकि आई एम न्यू, तो मुझे टीवी पे नज़र आना चाहिए, यू नो, आई वांट पीपल टू नो मी ताकि अच्छा काम मिले। बट नाउ आई गेस इन 5 years आई सी माई सेल्फ डूइंग लेस प्रोजेक्ट्स बट वेरी गुड प्रोजेक्ट्स, यू नो। आई बी थोड़ा कोशिश करूँगी कि कम हो और बहुत अच्छा हो, यू नो, बड़ा इम्पैक्टफुल हो। ये ना हो कि मैं हर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दूँ जस्ट बिकॉज आई वांट टू स्टे टीवी पे। तो मेरा वैसे ये थोड़ा सा भी अप्रोच मैं चाहूँगी कि ये हो आगे जाके, ताकि अच्छे प्रोजेक्ट्स हों और ख़ुद देख के भी अच्छा लगे, कोई देख के मुझे रिग्रेट ना हो कि यार ये मैंने क्यों कर दिया। बाकी अच्छा। हाँ बाकी यानी थोड़ी और सिलेक्टिव हो जाओगी। थोड़ा सा Selective सिलेक्टिव हो होंगी, जो कि मैं शायद 2-3 साल से नहीं थी, बट अब क्योंकि नहीं पता था अभी मुझे, क्योंकि मेरी तो कोई ऐसा कांटेक्ट भी नहीं है इंडस्ट्री में, मेरे ज़्यादा कोई दोस्त भी नहीं है। आशीष द ओनली फ्रेंड जो कि इंडस्ट्री से, या 1-2 डायरेक्टर वगैरह, बस इसके अलावा मेरा कोई दोस्त है नहीं जिससे मैं गाइडेंस लूँ। लेकिन अब काम कर करके खुद ही समझ में आ गया कि अच्छा काम का पता चल गया। हाँ, तो अब मुझे खुद ही समझ में आ गया है थोड़ा बहुत कि अच्छा कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो अब समझ में आ गया ना, तो अब आई नो कि थोड़ा सा बी सिलेक्टिव एंड नॉट टू डू एनी प्रोजेक्ट। अच्छा, why are people ask? You told me ना कि पिछले सारे इंटरव्यूज में सब ये शादी
शादी का पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं सब? पता नहीं क्या है, कुछ आपने सोचा है क्या? आई मीन कि कोई नहीं, I mean, is there a plan that you want to wrap up your career and not and settle down? I feel like शादी is something ये नहीं होता कि मैं पहले अभी बोलूँ कि ओ मैं 25 साल की उम्र में शादी करूँगी या मैं 26 में करूँगी। आप सामने वाले बंदे की वजह से रेडी होते हो शादी के लिए, you know? जब भी करेंगे आशी डांस करेगा, नाइल भी आशी का डांस करना पड़ेगा। मैंने इसको अभी से बोल दिया। उस टाइम पे क्या गाने हिट चल रहे होंगे? अपने गाने पे कर रहे होगे तुम, जॉन पे करोगे, चिट्टियां चिट्टियां फिर भी कर रहे होगे। चलावा तो इटर्नल शादी सॉन्ग हो गया ना, हर शादी पे चलता है। मेरी एंट्रेंस पे चलेगा चिट्टियां चिट्टियां। What about you? 5 years? I think 5 years. I don't know specifically about 5 years, but I think sometime down the road, I really want to get behind the camera. I knew you'd say this. Yeah. Runs in the family. Yeah, I think वो एक थोड़ा सा कीड़ा है. Because I watch a lot of movies, I read a lot of stuff. And you like movies. The BTS, you like the behind the scenes. And plus, you know, I've seen it in my family. So and जैसे रमेशा ने बोला, that has another feel to it, you know. Because when you're an actor, you only have command on yourself and your performance. When you're a director, सब चीजें आप वो कर रहे हो. It's fun. आपका पूरा vision life में आ रहा है. तो 5 साल तो specifically मैं कह सकता, sometime down the road जब मुझे लगेगा कि enough experience garner कर लिया है कि मैं एक project direct कर सकता हूँ. और अगर opportunity ऐसी कोई हुई तो that's what I would hope to do sometime down the road. Good luck all of you. Thank you. Thank you so much for having us. सिनेमा में देखूंगी. Please put in fresh faces, fresh new ideas. This was great fun. Thank you. Thank you so much for having us. Thank you.